पहले इस संडे के लिए बात किया था और क्या बात किया था मेरी तरफ देखिए। हम कुछ गहरी बातों पे जाएंगे जिससे जिंदगी बदलती है, सिचुएशन बदलती है। थैंक यू जी। अगर किसी का मोबाइल चालू हो तो थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए आप साइलेंट कर लें बस। हम हेवनली बातों के प्रकाशन पे जाएंगे, जो बातें आज यहाँ से जाने के बाद आपके घरों में पवित्र आत्मा आपको सोने नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपको चैन से रहने नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपको ग्रोथ की ओर से लेकर जाएगा। इन बातों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश जो परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ रिवील किया है और वो मैं आपको बताऊंगा। एक भी व्यक्ति आज खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह की समाधि। तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि मैं इस चर्च का पास्टर होने के नाते आपको कुछ देके पहुंचाऊंगा, ये आपके लिए कोई गिफ्ट है। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि अगर कोई बहन है तो पास्टर बोल रहा है कि एक भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा तो मुझे आज साड़ी मिलेगी, या कोई भाई है पास्टर बोल रहा है कि एक व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा तो मुझे कुछ पैंट शर्ट का कपड़ा कुछ गिफ्ट देगा। ऐसा कोई गिफ्ट किसी को नहीं मिलने वाला। लेकिन आप एक भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन बताता प्रेज द लॉर्ड, जो आप लेके जाएंगे वो लेकर जाएंगे आत्मिक वरदान और आत्मिक शक्तियों को, जो आज से ही आपके मोहल्ले, आपके नगर, आपकी कलीसियाओं में काम करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस कलीसिया में तो आपके घरों में आप देखिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि प्रभु जिस दिन ऊपर चर्च चालू करेंगे कुछ लोग आएंगे, इनवाइट करेंगे, क्या बताऊंगा परमेश्वर बता। प्रभु एक महीने पहले एक शब्द, एक शब्द मेरी सिस्टर है, हमने नहीं सुना कि किसी के पेट में 6 दिन तक बच्चा रहा मरा, हमने नहीं सुना। 2 दिन में पाइजन हो जाता है। लेकिन हम उसके साथ काफी देर तक थे, मेडिकल हॉस्पिटल में हम रहे, यहाँ पे रहे। मुझे तो उतना नहीं समझता, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि 6 दिन पहले इसके पेट में बच्चा खत्म हो चुका है। 6 दिन। और लास्ट में जीता क्या बता रही कि उसको क्या दिया जाए, एनॉइंटिंग आई कि परमेश्वर बच्चा कम हो चुके हैं, लेकिन तेरी मर्जी में ये बच्चा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सही सलामत है। गवाही सुनना हमारी घर मासिक धर्म आना डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि ओवरिज्म से बड़ी है। लेकिन प्रभु, अब मुझे भी अभी पता चला है तब शायद 5-6 दिन पहले फोन की थी जब उसका बर्थडे था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूं। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। जो आप सोच नहीं सकते, जो हम थॉट में ला नहीं सकते, उससे बढ़कर वो करने जा रहा है। हालेलुया, बचाई जाएगी। परमेश्वर आज ढूंढ रहा है कि मैं किसकी जिंदगी में गवाहियों को तैयार करता हूं। कौन फेथफुल है? प्रभु के आत्मा खुद ढूंढ रहे कि कौन फेथफुल है कि मैं उसको उठा के बुरे में से अधिपतियों के सामने बैठा दूं। ये जो वचन है केवल पढ़ने का नहीं है कि वो दरिद्र को बुरे में से उठा के अधिपतियों के सामने बैठा दे। ये वचन पढ़ने का नहीं है, ये वचन फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल करने का वचन है। गवाही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप बिहाइंड है, अगर आप पीछे है, अगर आप निराश है, अगर आपको छोड़ दिया जाता तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप अभी तक लोगों की दृष्टि में क्या है, पूछ है, लेकिन प्रभु आपको चुना काय के लिए, सर बनाने के लिए। आपको कोई मनुष्य नहीं है जो वादा करके क्या करे। आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बात, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, ना ही हो सकती जो तुम्हारे लिए असंभव हो और परमेश्वर करके ना दिखाए। हालेलुया, क्योंकि वो वादों का वक्त है। हालेलुया, समझ रहे हैं इस बात। पवित्र आत्मा मुझसे बोला कि जिस दिन ऊपर जाएंगे और जिस दिन प्रार्थना होगी, जिस दिन लैंड किया जाएगा, एक एक व्यक्ति से कह देना कि इस सोमवार से लेके आने वाले रविवार तक, आज रविवार रात से लेके आने वाले रविवार के दिन तक, जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, आप प्रेयर ना करें। हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो सकता है आपके बच्चे ना हो सकता है किसी समस्या को लेकर आप जूझ रहे हैं, लेकिन अब आपको इस हफ्ते अपनी तमाम प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना नहीं करना है। ये 1 वीक टर्निंग पॉइंट है। गवाही आपकी जिंदगी में ऐसा बन जाएगी, आपको प्रेयर नहीं करना है आपकी प्रार्थनाओं के लिए। किसी को बदलने, किसी के लिए, आप अपने पति के लिए, पत्नी के लिए दुआ कर रहे हैं, अब आप दुआ नहीं करेंगे, आप अपनी कलीसिया के लिए दुआ कर रहे हैं। इस हफ्ते आप दुआ मत करिए कोई भी व्यक्ति, बस परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने मुझे फलवंत कर दिया,
प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे घर की आशीष दी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि अन्य तूने भेड़ों की आशीष दी। आज इस हफ्ते आपको केवल और केवल उन प्रेयरों को परमेश्वर के पास ले जाके थैंक्स गिविंग करना है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, अनहोनी चीजों को देखना है। जो इब्रानियों का लेखक कहता बड़े विश्वास से प्रतीति करना है, परमेश्वर को बोलना कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद। क्या बोलता वो ऐसे नाम लेता है कि मानो वो जो चीज है ही नहीं, आपकी जिंदगी में भी चंगाई नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता तू चंगा हो गया। जो चीज है ही नहीं वो ऐसे नाम लेता है कि मानो जो आपकी जिंदगी में भी है ही नहीं, आप भी ऐसे नाम लेके प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरी जिंदगी में कर दिया। हालेलुया। ये जो प्रेयर रहेगी ना, इसमें दुनियादारी की चीजें नहीं है, केवल आप है और आपका पिता, और आप अपने पिता को बता रहे कि प्रभु तूने कर दिया, तेरा वचन रिलीज हो चुका है। मैं प्रतीति कर रहा हूँ कि मेरे लिए पृथ्वी पे हो गया, वचन स्वर्ग से रिलीज हो गया। आप इस हफ्ते पृथ्वी में प्रतीति कर लो। आने वाले संडे गवाही देने आना, और आते टाइम 100 लोग हैं तो 100 पीस कम से कम मधुरम की मिठाइयां लेके आए। हालेलुया। और कोई नहीं आ रहा तो वो कोरियर से पहुंचा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो है, एक परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस हफ्ते इस ऐसा कलिसिया करेगी, आने वाले हफ्ते आपकी जिंदगी में टेस्ट बनी होगी। ये हेवनली प्रोग्राम है, स्वर्गीय कार्यक्रम है, जो आपकी जिंदगी में इस हफ्ते आयोजित होगा, और इसमें उन ब्लेसिंग जो अभी नहीं मिल पाई है आपको थैंक्स गिविंग करता है। इसलिए वचन भी बताता है कि तू प्रार्थना करो, क्या कर, इधर तो आमीन बोले उठ के चले गए। नो, आप प्रार्थना कर लिए हो, प्रार्थना आप कर चुके हो, 6 साल से 10 साल से 50 साल से कर रहे हो। प्रेज और ध्यान से सुनेगा, आज इस हफ्ते आपको क्या करना है, प्रतीति करना। ये जो काम है ये बड़े काम है, और इससे बड़े काम आपकी जिंदगी में होंगे। क्यों? आपको ऐसा लगता है मैं तो भैया मैं तो बर्तन मांजती हूँ दूसरों के घर में, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं तो टीवी ढकेल रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ। ये आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बड़े कामों के लिए इस शहर में, इस नगर में आपको ही चुन के रखा है। हालेलुया। हमारे पास अभी 65 लोग आते हैं, कितने 65 हमारे पास है। और मैं जब आत्मिक दृष्टि से उन 65 को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ 65 कलीसिया है, और इन्हें प्रमोट करना है प्रभु के राज्य के लिए। आपको गिरने से बात नहीं करना कि इधर आओ, यही सुनो, यही आपकी ऑफरिंग आए, यही दान दोनों। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक योद्धा बनाए गए हैं। अब आप उस लड़ाई में जाना है, इधर बंधे नहीं रहना, गाय नहीं चलाना। परमेश्वर आपको एक लड़ाई में रखा है, और इस हफ्ते उन बातों के लिए आपको प्रेयर नहीं करना है, क्या करना है, थैंक्स गिविंग करना है कि परमेश्वर को तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं था और हम यहाँ से जाते थे और यहाँ कचरा रहता था, सुअर बैठी रहती थी, और जब वो सुअरों को मैं देखता था तो मैं अभी 1-1.5 साल पुरानी बात, तो मैं दीपा को बोलता देखो अपना मकान कितना अच्छा है, और वहां क्या बैठी है, यहाँ भी नीचे सुअर बैठी, कुछ नहीं। लेकिन विश्वास से मैं बोलता था, 1.5 साल का है, विश्वास से बोलता देखो अपना मकान, देखो अपना मकान, देखो और अपना मकान। आज मैं नहीं देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमारा नहीं प्रभु। कुछ लोग आए मेरे पास और बोले भैया हमने आपको देखे प्रार्थना करते हुए हजारों की भीड़ में। मैंने बोला यहाँ तो बोले यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर कहीं और यूज करने जा रहा है आपको और हमसे। तो चर्च आज आपका छुटकारा जो है केवल इसी बात में है कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए अब परमेश्वर को थैंक्स गिविंग, या मैं इसे यहाँ से भी बता सकता हूँ कि दो तो तुम्हें भी, जब आप थैंक्स गिविंग कर रहे हैं तो अपनी महिमा और उन गवाहियों का आपकी जिंदगी में डिलीवर करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, इस कलीसिया से शायद बहुतों को मालूम होगा, आपके दान भेंट और आपके ऑफरिंग से जरूरतमंद लोगों के लिए फूड पहुंचाया जाता था, खाना रोज सुबह शाम, और उस खाने को हमारा परिवार मिलकर बनाता था। एक ही गंजी पर, उसी गंजी में जो बन रहा है वही हम खाते थे, वही हॉस्पिटल में डिलीवर्ड किया जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल सेवा। जरूरतमंदों को ब्लड दिया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका एक सिक्का नहीं दिया जाता, ये सेवा है। जो आज आप आए हैं खुदावंत की हुजूरी में, आज कुछ अचीव करके कुछ लेके जाइए। हर संडे आ रहे हैं, अच्छी बात, हर मीटिंग में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने नगरों में एक टर्निंग पॉइंट बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे आपको अपने नगरों में क्या बनना है,
टर्निंग पॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में आपके लिए परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है कि आपके पास क्या है? खोलने और बांधने का। हाँ, भलाई आप कुछ कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, पीरियड रख दुकान खोल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपके पास एक अथॉरिटी दिया है और वो अथॉरिटी है खोलने और जब इसके ऊपर आप उनमें से वचन को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? मैं तुझे क्या दूंगा? स्वर्ग के राज्य की। ये बातें आपके लिए लिखी गई है कि आपको ये परमेश्वर देगा और ये मेरे द्वारा बताई जा रही है। ये बातें किसके लिए लिखी गई है? आप जितने लोग सुन पा रहे हैं उन सबके लिए लिखी गई कि आपके पास क्या है? चाबी है। और दुनिया की कोई साइकिल, कोई ताला ये बिगड़ चाबी नहीं खुलती, तोड़ना पड़ता हो। लेकिन आपके पास वो सारी चाबी है। आपके पास वो चाबी है कि आप स्वर्ग को हिला सकते हैं। आपके पास वो चाबी है कि आप स्वर्ग से महिमा प्रकट करके किसी को चंगाई दिलवा सकते हैं। आपके पास वो चाबी है कि आप हेवनली बातों को सीख सकते हैं। आपके पास वो चाबी कि आप सब कुछ जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो चाबी हमारी पेटी में रखी है अंदर और हम उसको संडे को खोलते हैं और वो भी नहीं खोल पाते। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 17, 18, 19 वचन क्या लिखा है? बाइबल मत खोलिएगा। तुम बीमारियों पर हाथ रखोगे और वो। ये बात पौलुस जानता था कि ऐसा लिखा है और पौलुस ने बड़ी बड़ी चंगाइयां करी, पौलुस ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन दूसरी तरफ पौलुस खुद बीमार है, लेकिन वो अपनी बीमारी को नहीं देख रहा कि मैं माइग्रेन में हूं, मेरे सर का दर्द है। लेकिन वो किसको देख रहा है? आयतों की। आयत में लिखा कि तुम करोगे वैसा हो जाएगा और वो करते जा रहा, लेकिन खुद हील नहीं हो पा रहा। परमेश्वर के बड़े सुसमाचार का प्रचार कर रहा है लेकिन हीलिंग उसके पास नहीं है, वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन वो जानता कि मेरा उठना बैठना चलना सोना फिरना जीना मरना सब क्या है? तेरी इच्छा तो तू मुझे चंगा का नहीं है मत कर, लेकिन वो आयत को मैं यूज करूंगा कि मैं हाथ रखूंगा चंगे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बढ़कर जब हम नए नियम में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे विषय में कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि अब इस संसार में रहने के लिए मेरे पास क्या नहीं है? जगह नहीं है और मैं रहना पसंद भी नहीं करता। ना अपनी महिमा किसी पेड़ में, ना किसी पौधे में, ना उस महिमा को किसी को दूंगा, लेकिन मैं अपनी महिमा किसके अंदर रखूंगा? ठीक है। मैंने बीते दिनों 6 महीने पहले भी आपको बताया कि आप में से बहुत सारे 95% लोग कैसे हैं मैं बताऊं? कैसे हैं? कस्तूरी हिरण के जैसे। 6 महीने पहले प्रचार था और कल परसों की साजवान जी ने भी ये करे। आप में से बहुत सारे लोग कैसे हैं? कस्तूरी ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? ये जंगल, वो जंगल, ये पहाड़, ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? ये खुशबू कहाँ से रही है कहाँ? बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहां और कहीं नहीं है। वो तुम्हारे और हमारे अंदर। हालेलुया। अब हमको ढूंढना क्या है? खुदा को उससे किंजल। मैं सच सच बताता हूँ, ये सारी चीजें तू उसके राज्य और धर्म की खोज कर, तू मत ढूंढा। अब तू ढूंढ रहा तो खुदा को ढूंढे। जितनी चीजें है ना वो सब तेरे लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसकी गवाही है आज हम इस भवन में पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उत्साहित हो। प्रभु के बड़े चिन्ह और चमत्कार यहाँ से जाने के बाद आपकी जिंदगियों का हिस्सा बन जाएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे बीच में भाई विक्रांत अंकल आए और प्रचार चल रहा था। 1 महीने पहले वो गवाही देने भी आए थे और मैंने उनसे एक ही बात बोला, शादी नहीं लग रही, आप कार्ड छपवाने जाते जाओ 1 हफ्ते के अंदर क्या करो। अभी लड़की वाले आए नहीं है, कहीं देखने भी नहीं गए हैं, लेकिन मैंने उनको बोला आप कार्ड छपवा लो, जब कार्ड पसंद कर लो शादी हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परसों शादी है, आप सबको हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। बस आप और हम उस मृत के जैसे इधर उधर कूदे ना, वो आपके पास है। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आपके घुटनों में वो बल है कि आप दुनिया को हिला सकते हैं। परमेश्वर ढूंढ रहा और देख रहा कि किस दिन ये घुटने टिका के मुझे टैंक्स भी नहीं करेगा। और इसके बाद जो है ना, हवाओं का रूप बदलेगा और पूर्वी हवाएं जब चलती है क्या होता है? सूखी जमीन हो जाती है, पानियों का रुख मुड़ जाता है। हालेलुया, क्योंकि जिंदा खुदा हमारा है।
एक वचन निकालेंगे और पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 16, पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 16 वचन। यहोवा ने हाँ, सामुएल से कहा, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने हाँ साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए हाँ, तुच्छ जाना है, मैंने साउल को इस्राएल में राज्य करने के लिए क्या जाना है? तुच्छ जाना है। हाँ, फिर से मैं बोलूंगा, परमेश्वर बोल रहा है कि अभी जो राजा है मैंने उसे कैसा जाना है, तुच्छ यानी वो अब राज्य करने के योग- योग्य नहीं। यानी सुनिएगा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों से बात करेगा। अपने नबी, अपने दास, अपने भक्त और अपने पास्टर और अपने प्रॉफिट से परमेश्वर क्या बोल रहा है कि अभी जो राजा है, अभी जिनके राजपाट है, मेरी दृष्टि में मैंने उनको क्या जाना, ये राजपाट करने के लायक नहीं है। जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा से नहीं लगाया जाता वो एक दिन क्या होगा, उखाड़ा जाएगा। उखाड़ दिया जाएगा। तेरे सुसमाचार हालेलुया। आप जिनको आज देख रहे हैं वो यहूदी है नहीं, लेकिन बन बैठे हैं, लेकिन किसके सेवक है? प्रकाशित वाक्य। यहूदी है नहीं, लेकिन बन आप उनको पढ़ते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसी प्रकार साउल को जब राजा नियुक्त किया गया तो साउल को राजा नियुक्त किया गया, इसके बाद परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि अब मैंने साउल को तुच्छ जाना है। तो क्या राजपाट वैसे ही छोड़ दिया उसने? अब आई है बारी राजा बदलने की। ध्यान सुनिएगा, इजराइल के राजा बदलने की बारी आई और खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि मैंने जो अभी वर्तमान राजा है उसको तुच्छ जाना है, अब राजा बदलने की बारी आई है। ध्यान से सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तरफ देखिए, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। फिर से पढ़ेंगे उसको वहीं पे। साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। साउल को इजराइल पर राज्य करने के लिए क्या जाना है? अब राजा बदलेगा। राजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा है। आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने साउल को क्या जाना है? तुच्छ जाना है। अब राजपाट परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ देखिए, राजपाट चेंज होने जा रहा है। थैंक यू जीसस। जो पीछे वाले हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, राजपाट चेंज होने जा रहा है। खुदा कह रहा कि ये लोग जितने लोग थे, इन्होंने, ये मेरी दृष्टि में क्या है, साउल को मैंने क्या जाना है, अब राज्यपाट बदलने वाला है। जो पीछे वाले थे, प्रेज़ द लॉर्ड, अब वो कैसे होंगे? आगे किए जाएंगे। अब राजपाट क्या हो रहा है? इजराइल का बदलने जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आप वैसे यहाँ बैठे हो और आप पीछे रहे हो सकता है कि आपको वचन का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप घुटने टेकते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, और आप लोगों को देखकर कहते हो काश में इसके जैसे वहां खड़ा हो जाता, काश में इसके जैसे प्रचार करता, काश में इसके जैसे हीलिंग होता। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का कलाम बोलता है कि अब आगे वाले कैसे होंगे, और जो पीछे वाले हैं ना, क्योंकि अब बहुतों के राजपाट क्या होंगे? बदल दिए जाएंगे, क्योंकि अंत के दिन है और अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी आत्मा को हर एक व्यक्ति, वचन के सुनने वाले और यीशु मसीह को धार्मिकता में पहनने वाले के ऊपर क्या करेगा? अब राजपाट बदलने जा रहे हैं। जो पीछे बैठ के उनके थे वो आगे आगे प्रचार करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने नबी से कह रहा है कि साउल को मैंने तुच्छ जाना है, मैं बिगड़ राजा की नहीं करूंगा, अब राजा चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो राजा था वो राजा के योग्य नहीं, अब क्या चाहिए? राजा चाहिए। हालेलुया। मैं फिर से बोलूंगा, राजाओं की नियुक्ति होने जा रही है 2026 का एंडिंग में, और तुम नेतृत्व करोगे मसीहत का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम नेतृत्व करोगे उन लड़ाइयों का जो शैतान से लड़ी जाती है। हालेलुया। तुम नेतृत्व करोगे उन कलामों के द्वारा उन लड़ाइयों का। क्यों? क्योंकि अब लोग और अब कुर्सियां बदलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वहीं पे। यहोवा ने सामुएल से कहा, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने हाँ, साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए, मैंने साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, साउल पर, इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा को ले लूंगा और तुम क्या करोगे? मुंह फुला के बैठोगे घर में आत्मा पाने के बाद, गुटका भर के बैठोगे, मुंह दादी को। जब आत्मा, परमेश्वर का वचन कह रहा मैं अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तो जब आप और हम उस आत्मा को पाए हुए लोग अंत के दिनों में क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे।
दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, और आगे लिखा मैं तुम्हारे दास दासियों में भी उड़ेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर भी और तुम्हारे कौन सी आत्मा? जो आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड वो गहरे जल के ऊपर मंडरा रही थी, और परमेश्वर ने कहा और वो वहां ट्रिब्यूलेशन चालू हो गया। वो आत्मा किसके अंदर डाला जाएगा? नबूवत करने के लिए आपके और हमारे अंदर। हालेलुया। वचन बताता है आप और हम क्या है? प्रॉफिट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आपको भले विश्वासी और पास्टर नहीं जान रहे हैं, लेकिन वचन आपके लिए क्या बताता है? कि प्रॉफिट है आप लोग। हालेलुया। क्या है? भविष्यवक्ता है। क्यों? क्योंकि आपने भविष्यवक्ताई की आत्मा को पाया है। यहां जितने भी लोग आते इस चर्च में आप बैठे, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति के लिए आपकी आंखें सोने के लिए नहीं है, वो दर्शन देखने के लिए बनाई गई है, और आप दर्शन देखने लगे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों साउल को परमेश्वर तुच्छ जान रहा है और एक नए राजा के अभिषेक करने की बात कर रहा है। जिनको आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी हीलिंग कर रहे हो, ये बस उससे बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रभु आपकी जिंदगी से लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा भी है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। इसलिए हर संडे में एक गाना जरूर गाता हूं, प्यार और हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। प्रभु मैंने तो बोल दिया हूं कि इस बहन को मासिक धर्म आना बंद कर दिया, और वो फलवंत हो। मैंने बोल दिया हूं, तूने कहा कि तू अपने अभिषेक्तों की प्रार्थनाओं पर अनसुना नहीं करता, अभिषेक्तों के शब्द को गिरने नहीं देता। अब प्रभु मेरी बदनामी तो होगी। पता चला वो बहन 1 साल बाद आती, भाई अपनी पहचाने नहीं पहचाने, ये मिठाई नहीं पहचाने। अभी मैं एक मीटिंग में गया था, वो मीटिंग में जैसे बाहर में निकला और वो मीटिंग चल रही थी, कुछ लोग मेरे पास आके बोले, बस अभी पहचान में उन्होंने पहचान, वो आपने बोले थे वैसा हो गया, आपने बोले थे वैसा। प्रभु मैंने बोला, परमेश्वर का वचन कहता तेरे मुंह के अंदर मैंने क्या देख लिया? तू जो कुछ उसकी महिमा के लिए, इसलिए आपके पास हमारे पास मैंने पहले बोला एक चीज है, अथॉरिटी है, खोलने मांगने की एक चीज है, स्वर्ग की कुंजी है। लेकिन जब हम सामूएल नबी की किताबें पढ़ रहे हैं तो साउल को परमेश्वर तुच्छ जानना और अभिषेक करना, राजा चुनना है, फिर से एक बार राजा चुनना है। और सामूएल को परमेश्वर बोलता कि तू जा एक लाल बच्चा लेके और वहां यज्ञ करा, वहां यिशै अपने पुत्रों के साथ आएगा, उसमें से उसके पुत्रों में से एक को राजा चुनना है। यिशै के 8 पुत्र थे, 8 पुत्रों में से एक को क्या करना है? राजा चुनना। ध्यान से सुनिएगा, राजा का चुनाव हो रहा है, यिशै के पुत्र आ रहे हैं, और जो पहला पुत्र आया वो साउल का सेनापति था, डील डोल अच्छा, देखने में हैंडसम था। और शमूएल भविष्यवक्ता क्या सोच रहा है कि ये दिखने में भी हैंडसम है, ताकतवर है, दिख भी अच्छा ऊंचा पूरा है, परमेश्वर मुझे इसी के लिए बोलेगा कि तू उस सिंह से अभिषेक कर दे, यही व्यक्ति जिसको मुझे राजा परमेश्वर बनाएगा। लेकिन जब शमूएल नबी परमेश्वर से बोलता, प्रभु ये है क्या? क्योंकि ये दिखने में भी रूपवान है, दिखने में भी खूबसूरत है, सेनापति भी है, सारी चीजें इसके पास है, प्रभु यही है क्या? आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर से क्या बोलता है? नहीं। सामूएल क्या कर रहा है वहां पे? सामूएल उसका रूप देख के कल्पना कर रहा है कि ये राजा बनने के योग्य, क्योंकि ये ऊंचा पूरा है, ये शक्तिशाली है, सेनापति है, शस्त्रों में निपुण है, यही होगा जिसको मुझे राजा बनाना है। और परमेश्वर बोलता ये नहीं है। साउल कहता है कि सामूएल कहता है कैसे हो गया, ये तो स्वयं ऐसे का राजा बनने लायक। दूसरे पुत्र को लाया जाता, दूसरा पुत्र के लिए भी परमेश्वर क्या बोलता है? तीसरे को लाया जाता, तीसरे के लिए क्या बोलता है? नहीं। एक एक करके उसके 7 पुत्र आ जाते हैं, और प्रभु बोलता 7 में से कोई नहीं। हालेलुया। सामूएल कंफ्यूज मैन है, ये 7 जिसके पुत्र हैं सारे देखने में अच्छे हैं, लेकिन ये राजा क्यों कर रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट में जब आप पढ़ेंगे कलाम 5 में तो कुछ ऐसा लिखा है कि शमूएल यिशै से बोलता है तेरे 7 बेटे आ गए, और भी तो नहीं है, बोलता एक और है छोटा है, वो कहां गया? कहां गया? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बकरी चराने आए, भेड़ चराने आए, कॉन्सेप्ट है, अभी जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां नियुक्ति किसकी होना है? राजा की होना है नियुक्ति। और जितने राजा के योग्य है वो सारे आके खड़े हो गए, और नियुक्ति किसकी होना है? और जितने राजा बनने के योग्य है वो सारे खड़े हैं।
लेकिन उसमें से एक जो छोटा है, जो राजा बन नहीं सकता, वो क्या कर रहा है? उधर जाके जंगल में क्या बोल रहा है? सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। जो राजा बनने के योग्य है, उनका चुनाव हो रहा है, वो है नहीं वहां पे, लेकिन वो कहता है एक और है, छोटा है, वो राजा कैसे बन सकता है? चलो ये बड़े और ये डी डोल वाले खूबसूरत लोग राजा नहीं बन रहे, तो एक वो छोटा है, सबसे छोटा है, जिसके चेहरे से लाली झलकती, वो राजा कैसे बनता है? इस कारण हमने उसको क्या किया? जंगल पहुंचा दिया, भेड़ चला, लेकिन तू तो बन ही नहीं पाएगा। और वह जंगल में जाके क्या कर रहा है? भेड़ को देख रहा, भेड़ की रखवाली कर रहा, और क्या बोल रहा है? सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। तो राजा की ड्यूटी इधर चल रही है। हालेलुया। राजा की वैकेंसी खाली है, राजा की पोस्टिंग होना है, सारे उम्मीदवार आ चुके हैं, और सारे एक से बड़े टॉपर है उम्मीदवार, लेकिन प्रभु बोलते हैं ये कोई टॉपर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये शस्त्र विद्या में लिखते हैं, ये देखने में अच्छे हैं, इनका डील डोल अच्छा है, लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर का देखना, मनुष्य के देखने से नहीं है। परमेश्वर क्या देख रहा है? कि उधर एक आम के झाड़ के नीचे बैठकर क्या बोल रहा है? सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। तू जैसा अंगीकार कर रहा उधर जंगल में बकरी चराते चराते, चल वैसे ही करने जा रहा हूं। हालेलुया। और साइमन से उसका बाप बोलता है एक और है, वो बकरी चराने गया, वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो तुच्छ है। और वो कहता है उसको भी बुला, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, उसको बुला, उसके बाद ही, उसको देखने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मैं भी फास्टिंग में बैठ रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट है नहीं मेरे पास भी, मैं खुद कंफ्यूज हूं। प्रभु ने मुझे पहुंचाया राजा का अभिषेक करने के लिए, लेकिन इसमें है ही नहीं। एक और बचा तो वो भी छोटा, वो कैसे राजा बन सकता है? और बोलता है मैं फास्टिंग करूंगा, जब तक वो ना आए मैं भी नहीं खाऊंगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे और जब वो आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन क्या बताता है? परमेश्वर से बोलते यही है। परमेश्वर क्या बोल रहा है दाऊद के लिए? यही है। उसके भाई भी कंफ्यूज, पिता भी कंफ्यूज, और सामुएल, प्रभु ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े और इतने स्ट्रांग इसके भाई हैं, राजा तो कौन बनेंगे? इनके भाई बनेंगे, ये कैसे हो सकता है? और परमेश्वर बोलता है तेरा देखना ना मेरे समान नहीं, तू रूप रंग को देखता है, तू डील डोल को देखता है, लेकिन मैं अंदरूनी भाव को देखता हूं। हालेलुया। बहुत सारी बात ऐसी प्रार्थनाओं के रिजल्ट करंट में आते हैं जिनके लिए आप प्रेयर नहीं कर सकते, जिनके लिए आपकी आंखें भी नहीं निकल सकती। जब आप दुआ करने के लिए मुंह भी नहीं खोल सकते, उसके पहले आपकी प्रेयर आपके आंसुओं से निकल जाती है, आपकी आंखों से निकल जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुआ मुंह से नहीं कर पाते, उनकी दुआएं कैसे होती है? आंसू से। इसलिए वो बोल रहा है कि मनुष्य जो है बाहरी स्वरूप देखता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? अंदर से देखता हूं कि ओरिजिनल है कि नहीं। 24 कैरेट का, नहीं तो बैंक टैक्स तो नहीं है। हालेलुया। आप कितनी प्रेयर कर रहे हैं, क्या है आपकी जिंदगी, ये लोग जानते होंगे, कोई जानता हो, लेकिन आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग, कितने टूटे, कितने डेडिकेशन में, ये खुदा जानता है। और खुदा का वचन भी बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सातों जो उस लोग थे उनको रिजेक्ट करके वो एक को भूरे में से उठा के कहां कर रहा है? अधिपतियों के सामने बैठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझिएगा, आप भी हो सकते हैं कि अपने घर से अलग करके बकरियां भेड़ चराने पहुंचा दिए होंगे, या आप भी उन सारे समारोह में सम्मिलित नहीं करते होंगे, क्योंकि आप इस योग्य नहीं थे। कि इस समारोह में दाऊद सम्मिलित नहीं था, क्यों? क्योंकि वो इस योग्य नहीं था। ये लोग समझते हैं, इसलिए हाँ, क्योंकि आप जिसकी हुजूरी में है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो आपके अंदर के स्वरूप को देखता है। ये लोग समझते हैं। बाइबल ऐसा बता रही कि समारोह हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ के बाद एक राजा नियुक्त किया जा रहा है, और उस समारोह में सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति को निकालकर अलग कर दिया गया। लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, इसको जाने दो। लेकिन परमेश्वर भी जो जिस काबिल नहीं होता ना, उसको वो उसी काबिल बनाता। इसलिए मैंने पिछली बार भी एक प्रचार किया था कि तुम अलग नहीं हो दुनिया से। अपने आप को शोकित मत करो कि हम अलग है, हम नो नो नो, तुम अलग नहीं हो। परमेश्वर तुमको अलग ही बनाया है।
तुम्हारे बनाने के बाद परमेश्वर ने सांचे कोई अलग कर दिया, तुम्हारे जैसे कोई बनाए। तुम्हारे जैसे कोई न था, न कोई है और ना कोई रहेगा। बस अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति स्टेप लेके आप खड़े हो जाए। आज वो ढूंढ रहा है कि मैं किसके दौरान वो काम करूं। आज वो देख रहा है रोग, बीमारी, चंगाई, छुटकारा, ये सब एक तरफ है और वो कहता मेरे भाई मेरी बहन जब तू खड़ी होगी ना तो नदी तुझे डुबो ना पाएगी। जब तू खड़ा होगा आप तुझे जला नहीं पाएगा, मैं तुझे लिए चलूंगा। लोग तुझे तुच्छ जाने, दाऊद के जैसे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसका बाप उसे तुच्छ जान रहा है, लेकिन तू टेंशन क्यों ले रहा? मैं तुझे मुट्ठी के समान रखता हूं, मैं तुझे अपने गले के कंठ के पास से समान रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको किसी और मूवमेंट में देखता है। आप अपने आप को मारा, कुचेला, गिरा, गरीब और ये दीन और दुखी और दरिद्र ये समझते हो, लेकिन प्रभु आपको अपना योद्धा और अपना राजकुमार और अपनी प्रिंसेस देखता है। दाऊद को जब पहुंचा दिया गया कि तू जा बकरी चराने जा, आज एक समारोह है उसमें तू इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तू इंक्लूड नहीं हो सकता, उसे अलग कर दिया उन बातों से। और जो उसमें क्वालिफाइड होना था उनको अलग करके उस एग्जाम में ला दिया। लेकिन वो जितने भी क्वालिफाइड आप देख रहे हैं वो सब कैसे हो गए? डिसक्वालिफाइड। और वो बोल परमेश्वर का वचन उसे कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं। करना राजा की नीति। आप अपनी जिंदगी में अपने आप से जितने लोगों क्वालिफाइड की लाइन में खड़ा होता हुआ देख रहे हैं वो सारे डिसक्वालिफाइड हो जाए। मैं हमेशा पीछे वाले आगे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामने। तुम्हारी जो प्रार्थना होगी जिसमें आग उतरेगी, तुम्हारी जो प्रार्थना होगी जिसमें बवंडर उतरेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब स्टार्टिंग हो रही तभी मैंने बोला कि इधर उधर भागना बंद करो, एक बार घुटने में आने चालू करो। कस्तूरी जो है ना आपकी चुनावी में मत तोड़ो, कहां से आ रही खुशबू, कहां से आ रही, कहीं से नहीं आ रही, तुम्हारे बिस्तर से आ रही, तुम 2 मिनट जाके और घुटने टिका के बैठो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपके लिए कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। रोगी उठ के खड़ा होगा। नहीं भी होना तो आप प्रेयर करते रहिए, करत अभ्यास में जन्मत हो सका। हमने पढ़ा है वो निर्दयी राजा जो प्रभु का भी भाई नहीं मान रहा, लेकिन उस विधवा का भाई मानने लगा और उसका क्या कर रहा, न्याय चुका रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है, जब ये विधवा का भाई मान रहा, न्याय चुका रहा, तो मैं क्यों ना करूंगा? जब तुम सांसारिक माँ बाप हो गए, अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते, तो मैं तुम्हारा हेवनली फादर मैं क्यों ना दूंगा? कनान की आशीष क्यों ना मिलेगी? चंदाइयां क्यों ना मिलेगी? छुटकारा क्यों ना मिलेगा? डिलीवरेंस क्यों ना मिलेगा? बस आप खड़े हो जाइए उस काम करने के लिए। क्यों? हो सकता था कि जब आप अपनी माता के गर्भ में रचे गए थे तब ही मिसकैरेज हो जाता और आप इस दुनिया पे नहीं आते। आप इस सीट में क्यों बैठे? क्योंकि प्रभु तब से संभाल के रखा, आपका चुन के रखा। और ये मत सोचिएगा कि अगर आपका नाम मीराबाई, आपके माँ बाप ने मीराबाई रख दिए। प्रभु जानता था कि इसका मीराबाई नाम होगा। आपके माता पिता के मन में थॉट दिए कि इसका नाम मीरा रखना। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ से रचने से पहले और चित भी लगा के रखा है कि तू नाश नहीं होगा, तू नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे बड़ी महिमा। इसलिए वो साइमन को बोलता, साइमन तेरा देखना और मेरे देखने में बहुत फर्क है। तू बाहर देख रहा है, उनके पावर देख रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, इनके अंदर क्या है। हालेलुया। बाहर से वो खूबसूरत थे, सारी चीजें थी, क्वालिटी थी, लेकिन अंदर से कैसे थे? प्रभु के प्रति डेडिकेट नहीं थे। लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर से इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक जंगल में भी बैठ के क्या बोल रहा था, खुदा सिर पे तू तेल वाला अभिषेक में, अभी अभिषेक हुआ ही नहीं है, लेकिन वो एडवांस में थैंक्स गिविंग कर रहे थे, अभिषेक मेरे किया है। उसको मालूम ही नहीं अभिषेक का मतलब ज्यादा, उसको मालूम ही नहीं कि अभिषेक होने वाला है, लेकिन वो गा रहा है कि अभिषेक मेरा किया, अभिषेक मेरा किया, अभिषेक मेरा किया। प्रभु बोलता चल तेरा अभिषेक होगा, लाओ उसको साथ। कंफ्यूज है उसके भाई, कंफ्यूज है। ये वही चीज तभी सुनता हूं पानी में जा रहा है राजा बन, ये वही चीज जिसको भेड़ बकरी के लिए पहुंचाता, दूध नहीं निकालता तो मैं इसको डराता। उसके भाई कंफ्यूज। परिस्थिति कभी भी चेंज हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। आज नहीं है कल सब कुछ हो जाएगा। आज जमीन पे है, कल परमेश्वर कहीं और पहुंचा देगा। आप डटे रहिए और अपने मन से परमेश्वर का प्रेस सौंपिए, अपने आप को डेडिकेट करके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में कहता है कि अपने आप को जीवित परमेश्वर का मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर एक कमाई में जाऊंगा। आप में से शायद 2-3 ही लोग होंगे जो हमारे साथ वर्शिप करते थे यहाँ पे, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जमीन में बैठ के इतनी बड़ी दरी में हम लोग आराधना करते थे अपनी 1.5-2 साल पुरानी, और प्रभु से प्रार्थना करते थे। एक दिन प्रभु मुझसे बोला, क्या चाहिए? बोला, प्रभु बस आपकी प्रेजेंस चलती रहे, बस चर्च बने ना बने, पब्लिक आए चाहे ना आए, बस 2-4-5 लोगों में बहुत खुश हूँ। मैं नॉलेज सिंह और 3-4 लोग, बस इतने में बहुत खुश रहते कंप्लीट। जब थोड़े में संतुष्ट है, फेथफुल आप देख आज अपने 80 लोग बैठ के वर्शिप कर। मैं तुझे बहुतों का अधिकारी हूं। सो चर्च में आपको कहना चाहता हूं, आपके पास वो परमेश्वर की नियुक्ति का प्रमाण पत्र है, आपके पास वो सारी अथॉरिटियां हैं, आपके पास वो कीज है, कुंजियां रखी हुई है जिसमें सारे अधिकार हैं। हो सकता है कि आपको लोगों ने दाऊद के जैसे मारा, तुझसे जाना हो और अलग कर दिया कि भैया तू जा, जंगल तेरी जूझ रहा है, और आप उस जंगल की परिस्थितियों से अभी जूझ रहे हैं। लेकिन दाऊद की जंगल की परिस्थितियों में जूझते हुए, शेर भालू से हमला करते हुए, उनको मारते हुए एक ही चीज बोलता था, यहोवा चरवाहा मेरा। आज अगर वो खाना लेके नहीं भी गया है बकरी चराने, भेड़ चराने, तो भी वो क्या कह रहा है, मुझे कोई गति नहीं। उसका अंगीकार से क्या कर रहा है, वो कह रहा है सर पर वो तेल वाला, सचमुच में खुदा ने एक बार उसने क्या कर दिया, आप तेरा अभिषेक करता हूं। हालेलुया। हो सकता है दाऊद के मन में एक बात हो रही होगी कि मेरे पास 100 भेड़ है और 100 भेड़ का मैं नेतृत्व कर रहा हूं। दाऊद के मन में होगा कि काश ये जनजाति तो 500 हो जाती और मैं एक बड़ा चरवाहा बन जाता। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और थी। तुझे भेड़ चराने के लिए नहीं, तुझे क्या के लिए, राज्यपाट चलाने के लिए दिया गया। हो सकता है आप भी आज आए हो यहाँ पे और आपको भी अलग कर दिया गया और आप अलग ही बैठ के बोल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। अकेले हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। टूट के बैठे लोग छोड़ दिए तो भी ये बोलते होंगे, न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। लेकिन आप वर्शिप कर रहे हैं अकेले प्रभु की संगति में, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। आपको सच बताओ, तैयार हो जाइए, तो सारे लोग आपको सॉरी बोल रहे हैं, यीशु मसीह के सामने लाइफ टर्न होने वाली है। सारे जितने भी मसीह जो लोग ईमानदार हैं, आप सबकी लाइफ टर्न हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्यों? क्योंकि इन दिनों भी प्रभु बहुत सारे लोगों को क्या जान रहा है, तुच्छ जान रहा है। जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए लोगों को नियुक्त किया था, वो लोग शैतान के बंधन में आके वो काम से क्या हो गए, अब नए राजा। हालेलुया। और वो राजा, वो काम करने वाला कौन है? हो सकता है कोई बहन है, कोई भाई मुझे सुन रहा है, पवित्र आत्मा से बात करता। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को, साउल को जिस काम के लिए नियुक्त किया था, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि वो काम के लायक नहीं निकला। उस काम को उसने क्या कर दिया, तुच्छ जान दिया। अब मुझे नया राजा चाहिए। आज भी आप और हम देखते हैं कि प्रभु के काम के लिए जो लोग नियुक्त किए गए थे, वो कहाँ है, अब किस चीज में है। तो प्रभु शांत नहीं, आज भी प्रभु की डिमांड है कि मैं अपनी आत्मा और रेणुका, मुझे नया राजा चाहिए, मुझे नया नेतृत्व करने वाला चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और लोग बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपके घर वाले सोच सकते हैं, ये कैसे नेतृत्व करेगा, इसके द्वारा कैसे चंगाई होंगी, ये तो खुद बीमार पड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। शायद उन लोगों ने एलिशा की जीवनी नहीं पढ़ी। फिर से सुनिएगा बहुत ध्यान से। लोग बोलते होंगे, लोग सोचते होंगे, ये कैसे कर सकता है, ये तो खुद बीमार पड़ा है। लेकिन आज जो डिमांड है एक नए राजा की, जो प्रभु के काम के लिए खड़ा हो, क्योंकि पुराने राजा को परमेश्वर ने क्या करा है, तुच्छ जाना है। लोग आपकी जिंदगी में बोल सकते हैं कि ये कैसे करेगा, ये तो खुद बीमार पड़ा, ये कैसे करेगी, ये तो खुद। फिर से बोलूंगा, लोग आपको देख के बोल सकते हैं कि कैसे हमारी ये दुआ करेगी, तो खुद बीमार पड़ी है, पहले खुद जाके चंगी हो जा। लोग बोल सकते तू तो भाई खुद कर्जे में, खुद बीमार है, पहले खुद तो चंगा हो जा, तू तो खुद प्रॉब्लम में, तेरे घर वाले खुद छोड़ के चले गए, पहले खुद तो अपने घर की देख ले, तू तो कब से 6 महीने से बीमार पड़ी है, ये कैसे करेगी, बीमारी की अवस्था में कैसे करेगा। अगर आपके मन में ये बात है तो आपके कान में पवित्र आत्मा एक बात डालना चाहता है, बीमार हो, जिंदा हो, मरे तो नहीं, जब प्रभु मरे की हड्डी से मुर्दा जिला सकता है। हालेलुया, मेरे साथ बने रहिएगा। जब प्रभु मरे की हड्डी से, एलिशा की हड्डी से क्या कर सकता है, तो अभी तो बस जिंदा सांस, अपन तो थैंक्स कर सकते हैं, अपने मुंह को खोल के बाहर चलाते सर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन भी आपके लिए कहता है, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप जो है ना, बहुत अद्भुत तरीके से क्या है, रचित है।
प्रभु की महिमा की। नहीं हो रहा, कब तक नहीं होगा? प्रभु करके देगा। क्यों? क्योंकि अंत के समय चल रहा है। आज के बाद, कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद क्या होगा? एक गाना फिर होगा, एक वर्शिप होगी, लास्ट वर्शिप रहेगी वो यहाँ की। कौन सी होगी? हम मिलेंगे बाद होगा और देखेगा सारा जहां। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जिससे भी आपके मसले बिगड़े हैं ना, जिससे भी आपकी बुराइयां भूल जाओ, मधुरा की दुकान जाओ, एक पाव मिठाई लो और मिठाई खाओ। किस खुशी में? अगला पूछे तो बता देना, हम लोग जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अंगीकार ही आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि दाऊद भी वहां बैठ के क्या बोल रहा है? सिर पर वो तेल मला, अभिषेक मेरा किया, इधर अभिषेक ही चल रहा है और अभिषेक के लायक कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसको सामुएल को बोल रहा है कि वो ये नहीं है, बुलाओ उसको जो अकेले में गाना गा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यशे बोल रहा तो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, छोटा सिक्का चल ही नहीं सकता मार्केट में। मैं जानता हूँ, मेरी तो बच्चा है छोटा वाला, मैं जानता हूँ उसको अकल नाम की चीज नहीं है। और वो बोलता है तेरा देखना और हमारा देखना, परमेश्वर का देखना सब अलग है। आप हम लोगों के कपड़े और डिंडों में सारी चीज देखते हैं। प्रभु का वचन क्या होता है? वो क्या देख रहा है? भीतरी स्वरूप को देख रहा है। इसलिए ना इंडिया में जब दान के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है तो उनके हजारों रुपयों की तारीफ नहीं की गई, लेकिन तारीफ किसकी गई? वो विधवा की। दो दम दिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो देख रहा है, परमेश्वर आंतरिक स्वरूप को देखता है। आप कितने टूटे हैं, क्या है, लोग देखते हैं, लेकिन आप कितने स्ट्रॉन्ग अंदर से बनाए गए, वो आत्मा कितनी बिल्ड की गई, आपके अंदर डाली गई, ये परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चर्च में आपको कहना चाहता हूं, वो आपको फिर से खड़ा करेगा इन दिनों, आपको फिर से बनाएगा इन दिनों, आपको फिर से बसाएगा इन दिनों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भी यही इच्छा कि मैं इसी बहन के द्वारा जहां ये बेइज्जती गई, मैं यही बड़े काम करूं। परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं इस भाई के द्वारा जहां कह दिया गया, लोग डिक्लेयर कर दिए कि नहीं करता, मैं इसी के द्वारा वही करूं। हालेलुया। आपको परमेश्वर के एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। और परमेश्वर की जो भी कल्पनाएं होंगी ना, वो कभी भी हानि की नहीं हो सकती। वचन बताता है अंत में आपकी और हमारी। तो सो पे आपको कहना चाहता हूं, प्यारो हिम्मत बांधो, एक बार फिर से आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा गवाहियां बनने जा रही है, वो गवाहियों को सुन के लोग बदल जाएंगे, वो गवाहियों को सुन के आपका घराना बदल जाएगा, वो गवाहियों को सुन के आपके मोहल्ले को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर इन दिनों आपकी जिंदगी में इतनी गवाही को डिलीवर करेगा। हालेलुया। जो जिस योग्य नहीं है, वो उस योग्य बनने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कान में इस बात को बिल्कुल सुन के जाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुबह के रोज बोले कि मैं वो व्यक्ति जो अथॉरिटी पाया और स्वर्ग की कुंजियां जिसके पास है, बाजू वाले के पास नहीं है, पीछे वाले के पास नहीं है, वो जो 2 मंजिल का मकान जिसका बना उसका भी नहीं, स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है। ये बात पतरस बहुत अच्छे से जानता था कि प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा और पतरस तुझे क्या करूंगा। इसीलिए जब प्रेरितों के काम की कलीसियाएं चालू हुई तो पतरस ने बेधड़क होके पब्लिक के बीच में प्रचार करना चालू किया कि यीशु ही खुदा है। और 35 के दिनों में जब पवित्र आत्मा आया तो वहां कौन था? पतरस था। 35 में जब लोग बपतिस्मा ले रहे थे, एक बार में 3-3 हजार, 500, 6-6 हजार, जब भीड़ की भीड़ बपतिस्मा ले रही थी तो वहां कौन था? वही था जिसने जान लिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ये अथॉरिटी मेरे पास है, ये अधिकार मेरे पास है, और उसने अपने अधिकारों को क्या किया? यूज। हालेलुया। जब आप यहां से जाके अपने घरों पे परमेश्वर के वचन को, अधिकार को यूज करेंगे, हो सकता है कि अभी आपके पास बाइक की चाबी ना हो, साइकिल की चाबी ना हो, स्वर्ग की चाबी तो दूर सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ये की डिलीवर कर चुका है। बस विश्वास से ऐसा लगा के डाला कर। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु के प्रति समर्पित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम बीमारी पर हाथ रखोगे और यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होंगे। हालेलुया। ये अथॉरिटी दी गई है। सो चर्च में आपको उत्साहित करूंगा, आपकी जिंदगी में परमेश्वर आज के बाद एक नया टर्निंग पाएगा। आपके कान गवाही सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कहता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको अंदर से देखता कि आप अंदर से कैसे हैं। भलाई आप धोती पहन के आए और लोग आपको साइड कर रहे हैं।
क्या लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बाहरी स्वरूप देख रहा है, लेकिन मैं कैसा देख रहा हूं? उसको अंदर से देख रहा हूं, और अंदर से ये अकेले में बैठ के प्रेस सौंप रहा मुझे। हालेलुया। जब आप अकेले में बैठ के परमेश्वर को प्रेस सौंप रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पब्लिकली आपका ऑनर इन दिनों कराने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। एक भाई हमारे बीच में कोई से ना पेट की नसें सुकड़ चुकी है, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पेट पेट सुकड़ा हो रही। जब मैं वर्शिप कर रहा तब इस दर्शन को देख रहा हूं। पेट 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 ऐसा मैं आत्मा में देख रहा था। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा एक बात, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसको थोड़ा सा साइड करना। आज यहां से जाने के बाद आप एक विश्वास के साथ, जैसे राजा दाऊद कह रहा सिर पर उसने तेल मला, अभी मला ही नहीं है, वैसे आप भी अपनी प्रार्थनाएं जो अभी आप पा नहीं पाए उसके लिए आप थैंक्स गिविंग करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हो सकता है आपकी प्रार्थनाएं घर की हो सकता है अपनी बरदानों की, हो सकता है चर्च भवन की, हो सकता है विश्वासी की, हो सकता है चंगाई की। आपको केवल उन अनदेखी हुई वस्तु को इतनी क्या करना है? थैंक्स गिविंग करना है, धन्यवाद देना है। इसमें दो बातें होंगी। पहली बात ये कि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे तो वचन बताता है कि तुम उसकी महिमा कर रहे हो, धन्यवाद का महिमा चढ़ा रहे हो और उसकी महिमा कर। दूसरी चीज ये कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि तुम उस अनदेखी वस्तु की क्या कर रहे हो? विश्वास। आई चर्चा की आपको